क्वेश्चन नंबर 13, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। बेटा देखो, जब हमारा कैश होता है हम उसे उठा के बैंक में जमा करा देते हैं। कैश को उठा के कहाँ जब डिपॉजिट करा दिया, बैंक में। तो एंट्री होती है, पैसा जहाँ चला गया वहाँ डेबिट हो जाएगा, जहाँ से चला गया वहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट थी आपकी March 1, 25,000 से। क्लियर। March 5, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। परचेज करा और पेमेंट किससे करिए, चेक से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक से मतलब पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। कितने रुपए बताइए, 10,000। क्लियर। नेक्स्ट, March 8, कैश में सेल करी 40,000 की, जिसमें से कितने रुपए बैंक में जमा करा दिए, 30,000। देखो बेटा, आपने कोई चीज बेची 40,000 की, पर्सन ने डायरेक्ट बैंक में कितने जमा कराए, 30, और कैश देके बाकी कितना चला गया, 10। टोटल कितने आए आपके पास, 40। तो जो बैंक में चले गए वो तो बैंक में जाएंगे, बैंक डेबिट 30,000। जो आपके पास कैश आया, कैश डेबिट कितना, 10,000 टू सेल्स। कितने रुपए बताइए, 40,000। कैश में टोटल सेल कितने की हुई थी, 40 की। पर्सन ने गूगल पे कितने कर दिया, मान लो 30,000, तो सीधा बैंक में गए, बाकी कैश दे दिया। टोटल सेल कितने की करी आपने, 40,000 की। क्लियर सबको। ये था March 8। March 10, विड्रू फॉर प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए बताओ, 5,000। आगे पढ़ो। March 12, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, बैंक से पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए। ड्रॉइंग्स डेबिट टू बैंक, सिंपल। कितने रुपए बताओ, 4,000। क्लियर। आगे देखो, सिंपल लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से जाके पैसे निकाल लिए, पैसा आ जाएगा हमारे पास। जब बैंक में जमा कराए थे, पहली पहली एंट्री क्या करी थी, बैंक डेबिट टू कैश। बैंक से निकलवा लोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारे पास कैश आ गया, बैंक से चला गया। ठीक। कितने रुपए देखो, 12,000। नेक्स्ट 20, प्लेस्ड ऑन एफडी अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम द करंट अकाउंट। बैंक में पैसे पड़े थे, बैंक से हमने बैंक में कहाँ डाल दिए, एफडी में डाल दिए। करंट अकाउंट से कहाँ करा दिया, एफडी करा दी। अब कहाँ चला गया पैसा, एफडी में। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। बैंक में ही है पैसा, लेकिन एक नए नाम से चला गया, किसमें, एफडी के नाम से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। कितने रुपए से बेटा बताओ, 20,000। क्लियर होती है बैंकिंग ट्रांजेक्शन सबको, पक्का। ठीक है, नोट करो बेटा इसे, मतलब खुद करके देखो, नहीं आए तो बताना। ये सिंपल है, आप कर लोगे बेटा बुक में से भी। अब आ जाओ एक बार 16 वाले पे, 16 प्लस नंबर 16 पे। 15 की चर्चा कल करेंगे, पहले 16 में क्या है वो समझ लो। देखो बेटा, पहली ट्रांजेक्शन पढ़ो, परचेज गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 50,000, पेड 1,000 कैरेज।
परचेज करी गुड्स कितने की बताओ, 50,000 की। 1,000 रुपये उसको कैरिज दिया, कैरिज मतलब भाड़ा दिया लाने का सामान, खर्चा होता है कैरिज। तो परचेज अकाउंट डेबिट कैरिज इनवर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैरिज इनवर्ड, सामान लाने के लिए। इन परचेज लेके आते हो बेटा, तो जो भी सामान ला रहे हो उसको इनवर्ड लिखते हैं हम, अगर भाड़ा देते हैं लाने का। और अगर आप भाड़ा बाहर जाने का कोई चीज दोगे तो क्या लिखेंगे, कैरिज आउटवर्ड। क्या लिखेंगे, आउटवर्ड। कितने रुपए दिए बताओ, 1,000। टू कैश कितने रुपए बेटा, 51। सेकंड पॉइंट, पेड टू सीता ₹9650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज 10,000। सीता को पेमेंट कर रही है भाई, कितने रुपए देने थे, 10,000। दिए कितने बोलो, 9650। डिस्काउंट कितना मिला, माइनस कर देना बेटा, 350 आ जाएगा। समझ गए। थर्ड, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, थर्ड पॉइंट पढ़ाने से पहले एक बात बता दूं बेटा, स्पेसिफिक किसी एसेट का नाम आ गया, आप परचेज करके ला रहे हैं। मान लो आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। आपने एक एसी लिया 40,000 का, एसी को लगवाने का खर्चा दे दिया 2,000, स्टेबलाइजर का खर्चा दे दिया 3,000। अगर मैं आपसे टोटल पूछूं, टोटल एसी आपको कितने का पड़ गया, आप कितना बताओगे, 45। 40 लगवाने का कितना दिया 2, उसके साथ की एक और मशीनरी जुड़ी स्टेबलाइजर 3, टोटल जो खर्चा आया वो कितना आया एसी का, 45। तो अगर कोई स्पेसिफिक एसेट का नाम आ जाए, उसके ऊपर उसी टाइम पे कुछ खर्चा हो रहा हो, तो वो सारा उसकी वैल्यू में ऐड हो जाता है, सारा उसकी वैल्यू में ऐड हो जाता है। जैसे पढ़ो, मशीनरी परचेज करी 3 लाख की और उसको इंस्टॉलेशन कराई कितने की, 25,000। तो टोटल कितने की पड़ गई मशीनरी बताओ, 3,25,000। जेब से पैसा कितना जाएगा, चेक से, चेक गया 3 लाख रुपए और कैश कितना गया, 25,000। ध्यान से पढ़ लो, कह रहा है चेक से दिए थे 3 लाख, कैश कितना दिया था, 25,000। क्लियर। अगला पॉइंट पढ़ो, bricks of ₹15 lakh and timber of ₹10 lakh purchased for the construction of building, the payment was made by check। बेटा हमने ईंटें खरीदी हैं और कुछ और मटेरियल खरीदा है 10 लाख का, उससे क्या बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। तो कौन सी एसेट बनेगी हमारी, बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टोटल 25 लाख और पेमेंट किससे जा रही है बोलो, चेक से। तो टू बैंक कितना बेटा, 25 लाख। क्लियर होगी बात। आगे पढ़ो, परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख, स्पेंड 5,000 ऑन कैरिज, 20,000 ऑन रिपेयर, एंटायर पेमेंट मेड बाय चेक। बताओ बच्चों, टोटल कितने की पड़ गई मशीन, 1,25,000। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,25,000, पेमेंट कितने से हुई है, चेक से हुई है, तो टू बैंक। क्लियर हो रही है सबको बात, ठीक। लास्ट पॉइंट, पेड ₹2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। क्या आप यहाँ पे कुछ परचेज कर रहे हो या सिर्फ रिपेयर करा रहे हो, बताओ, रिपेयर करा रहे हैं। तो अगर रिपेयर करा रहे हो तो किस नाम से एंट्री होगी, रिपेयर के नाम। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए बेटा, 25। समझ आ गई बात। सिंपल सी बात, अगर कोई स्पेसिफिक एसेट दे रखी है, मतलब मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, उसके ऊपर कोई एक्सपेंस हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या कर देंगे आप, टोटल करके एंट्री कर देंगे। क्लियर होती है बात, ठीक है। अब आप बच्चे मुझे 3 क्वेश्चन करके दिखाएंगे, एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 13, एक इलस्ट्रेशन नंबर 16, एक इलस्ट्रेशन नंबर 17। ये तीनों क्वेश्चन करके जाएंगे आज आप, और अपने आप करना है, चीटिंग करके कोई नहीं करेगा। समझ आती है बात। 13, 16 और 17, जिसका ये भी हो जाएगा तो वो 18 भी कर सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 13, 16, 17, 18